यूके एलटीडीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एनुअल इवेंट्स। यूके में कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। पहला जी इसमें आ जाता है ऑथेंटिकेशन कोड। यूके की गवर्नमेंट आपको बाय लेटर बाय रेगुलर मेल एक 6 डिजिट कोड भेजती है और इस तरह का लेटर होता है, इसमें कोड होता है और ये ज़रूरी है आपकी ऑनलाइन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए, आपकी ऑथराइजेशन के लिए। कोड इज़ यूज्ड टू ऑथराइज इंफॉर्मेशन फाइल्ड ऑनलाइन, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फाइल करेंगे उसके लिए ये कोड होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी कंपनी की पोर्टल को मैनेज करने के लिए ये कोड होना ज़रूरी है। तो ये जो कोड है रेगुलर मेल से आपकी कंपनी फॉर्मेशन के 8 से 10 दिन में आपके रजिस्टर एड्रेस पे आपको रिसीव हो जाता है। दूसरा है जी यूटीआर नंबर, यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर। 10 डिजिट कोड होता है और बेसिकली ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन और ऑनलाइन अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। ये भी आपको रिसीव होता है बाय लेटर और कंपनी फॉर्मेशन के कुछ ही दिनों बाद रिसीव हो जाता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन कोड के बाद में रिसीव होता है। इट मीन्स कि अगर आपको 10 डेज में ऑथेंटिकेशन कोड आ गया तो 15 से 18 डेज में आपको ये यूटीआर नंबर आपको रिसीव हो जाएगा और ये भी आपके रजिस्टर्ड कंपनी एड्रेस पे आपको रिसीव होगा। कंफर्मेशन स्टेटमेंट, जब हम लोग काम करना शुरू हो जाते हैं कंपनी के ऊपर तो तकरीबन 1 साल के बाद कंफर्मेशन स्टेटमेंट ड्यू हो जाती है। कंफर्मेशन स्टेटमेंट बेसिकली कंपनी का रिन्यूअल डॉक्यूमेंट है, यूके में फाइल करना होता है। इसमें आप बताते हैं कि तमाम इंफॉर्मेशन जो आपकी कंपनी के रिलेटेड है वो अप टू डेट है, मतलब एड्रेस, शेयर होल्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ डोरमेंट और नॉन ट्रेडिंग कंपनी, बेशक आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको साल में एक दफा कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना होती है। इसकी कॉस्ट जो है वो 13 GBP है और आप इसको ऑनलाइन खुद भी फाइल कर सकते हैं। ये मैंने एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस से कंपनी हाउस की वेबसाइट पे जाके आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ऑथेंटिकेशन कोड होना जरूरी है, उसके बगैर आप फाइल नहीं कर सकते। और ये आपकी कंपनी के 1 साल मुकम्मल होने के 14 दिन के अंदर अंदर ड्यू होता है, ठीक है। और अगर आप इसको नहीं फाइल करते तो फिर क्या होगा, आपकी जो कंपनी है वो उस पे स्ट्राइक ऑफ की प्रपोजल आ जाएगी, यानी कि 2 मंथ का टाइम देगी गवर्नमेंट कि आप इसको कंफर्म कर दें, नहीं तो हम आपकी कंपनी बंद कर देंगे। तो अगर आप नंबर डाल के ऑनलाइन चेक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, एक्टिव प्रपोजल टू स्ट्राइक ऑफ। अब 9 मार्च को इसकी स्टेटमेंट ड्यू थी और इसकी लास्ट डेट जो थी वो 23 मार्च थी और ये 23 मार्च को फाइल नहीं की गई, तो इस वजह से एक्टिव प्रपोजल टू स्ट्राइक ऑफ। अब स्ट्राइक ऑफ से होता क्या है कि आपकी कंपनी बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और आपका बैंक अकाउंट भी क्लोज हो जाता है और जो भी कंपनी की उसकी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ यूके क्राउन की मलकियत हो जाती है। तो आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी इन्वेंट्री है, अगर आप ये फाइल नहीं करेंगे और कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, गवर्नमेंट की मलकियत हो जाएगी, यानी कि आपका बैंक अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और आपको उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो 2 मंथ्स आप लोग ये फाइल करते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट, नहीं तो तमाम बैंक्स और तमाम चीजें गवर्नमेंट की मलकियत हो जाएगी। नेक्स्ट चीज जी है जिसका आपने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, वो है एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स आपके 8 मंथ्स बाद ड्यू होते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के। अब मैं बैक जरा चला जाता हूँ, यहाँ पे देखें ये एनुअल अकाउंट्स हैं। तो इसी कंपनी का एनुअल, ये बेशक 10 मार्च 2021 को फाइल हुई थी, कंपनी ये बनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो इसका जो अकाउंट्स हैं वो 31 मार्च 2022 को तक ड्यू थे, मतलब यहाँ तक अकाउंट उसके बनने हैं और ये ड्यू थे, फाइल करने थे 10 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। तो इसका टाइम 8 मंथ तकरीबन गवर्नमेंट देती है ईयर क्लोज होने के बाद, और इसमें हम अपने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को रिपोर्ट करते हैं कि हमने पूरे साल में एज ए कंपनी कितने प्रॉफिट कमाए, ठीक है। ये हमने गवर्नमेंट ऑफ यूके को बताना होता है। फिर हम उसके ऊपर इनकम टैक्स देते हैं। तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी हमारी वैट लाइबिलिटी के एडिशनल होती है, उससे उसके अलावा होती है। ये नहीं है कि अगर हम वैट एग्जाम्प्ट है तो हम इनकम टैक्स से भी एग्जाम्प्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये आप खुद फाइल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वैट और इनकम टैक्स में क्या फर्क है, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैट जो है वो आपकी सेल के ऊपर अप्लाई होता है और वैट एग्जेम्प्ट भी हो जाता है कि सेल के ऊपर आप फर्ज करेंगे 100 रुपीज की चीज है या 100 पाउंड की चीज है, तो उस पर 20% वैट लगेगा तो 120 हो जाएगी। लेकिन जो इनकम टैक्स है वो उस पर अप्लाई नहीं होता। इनकम टैक्स होता है कि एक साल में
या एक मंथ में आपने कितनी इनकम कमाई एक्सपेंसेस निकाल के, उस पे आपको जो अमाउंट गवर्नमेंट को देनी होती है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं।